हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वॉल्केनिज्म के पीवाईक्यू प्रीलिम्स और मेंस के। तो जैसा कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में वॉल्केनिज्म को ख़त्म कर चुके थे, तो हम लोग का यही प्रोसेस रहा है जब से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी चालू किए हैं कि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स में और मेन्स में जो पीवाईक्यूज आए रहते हैं, रियल पीवाईक्यूज आए रहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज भी उसी परंपरा को आगे करते हुए चलाते हुए मैं आपके बीच वॉल्केनिज्म से रिलेटेड पीवाईक्यू लेके आया हूँ, जो प्रीलिम्स और मेंस के पीवाईक्यूज हैं। थोड़े पुराने पीवाईक्यूज हैं, लेकिन मैं इसलिए लाया हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ सकें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जिससे आप लोग अप्लाई करके वॉल्केनिज्म को और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो हम लोग को लेकिन एग्जैक्ट 2013 से ही सफिशिएंट रहेगा। 2013 के बाद से जितने पीवाईक्यूज करेंगे वही ठीक रहेगा। इतना पुराना नहीं कि 2001 से, ये सब नहीं देखना, 2013 के बाद का ही देखना है। लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा पुराना पीवाईक्यू लेके आया हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स का है उसमें क्या कह रहा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वॉल्केनिज्म जो है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है वो डू नॉट ऑकर इन, किस सी के अलॉन्ग वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता। तो पहले ये जितने भी सीज दिए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन वॉल्केनिज्म से कह सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड मैपिंग के बारे में अगर पढ़े होते तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ भी वर्ल्ड मैपिंग जो हम लोग पढ़ते हैं तो किस सी के अलॉन्ग होता है टेक्टोनिक एक्टिविटी, किस सी के अलॉन्ग नहीं होता, कहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, कहाँ नहीं होता, कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन एक्टिव वॉल्केनो में शो होता है, ये सब डिस्कस हो जाता है। लेकिन हम लोग वॉल्केनिज्म पढ़े थे तो उसमें हम लोग डिस्कस ये कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इन सभी सी का हम लोग लोकेशन देखेंगे कि ये सी कहाँ कहाँ है। तो जो पहला सी है बाल्टिक सी यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, यूरोप में आप लोग स्टूडेंट का एटलस आप लोग के पास होगा तो ज़रूर उसमें देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लैक सी के बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक सी जो हमारा है ये यूरोप और एशिया के बीच में पाया जाता है। ठीक है, स्टूडेंट एटलस में इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और बाल्टिक सी का जो एक और स्पेशल वो है कैरेक्टरिस्टिक, वो है कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर बेसिन है। या ब्रेकिश वाटर का क्या मतलब है, जहाँ फ्रेश वाटर और क्या बोलते हैं नमक वाला पानी और सादा पानी दोनों मिक्स हो, यानी कि न पूरा खारा हो न पूरा स्वच्छ हो जल, तो दोनों मिक्स वाटर को हम लोग ब्रेकिश वाटर कहते हैं। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर बेसिन है बाल्टिक सी। और फिर हमारा कैरिबियन सी कहाँ लोकेटेड है, तो ये साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ मैक्सिको के साउथ में हमारा कैरिबियन सी स्थित है, आप लोग देख सकते हैं। कैस्पियन सी की बात करते हैं तो ये सेंट्रल एशिया में, अप्रॉक्स तो नहीं लेकिन नियर अबाउट सेंट्रल एशिया में स्थित है। और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है, यानी कि इनलैंड वाटर बॉडी है। इनलैंड वाटर बॉडी का क्या मतलब है कि इसका पानी जो है, ये कैस्पियन सी का जो पानी है, ये किसी कैस्पियन सी का जो वाटर है ये किसी ओशियन से नहीं कनेक्टेड है। ये एक लैंड है, लैंड के चारों तरफ घिरा हुआ एक पोर्शन है जहाँ वाटर एक्यूमुलेट है, उसी को हम लोग कैस्पियन सी कहते हैं। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है, सेंट्रल एशिया में अप्रॉक्स इसका सिचुएटेड है ये। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ कहाँ होता है, किस किस प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के दौरान होता है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि सबडक्शन और या तो कन्वर्जेंट हो प्लेट बाउंड्री शो हो या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री शो हो या हॉटस्पॉट किसी जगह हो, वहाँ हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। आशा करता हूँ ये आपको तीनों चीज़ समझ में आएगी कि जहाँ दो प्लेट्स का कन्वर्जेंट हो, जहाँ दो प्लेट का डाइवर्जेंस हो, जहाँ हॉटस्पॉट प्रेजेंट हो, उन तीनों जगह हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। और उसके कारण और कई प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ओल्ड कल्टिनेंटल क्रस्ट पाया जाता है, जो स्टेबल क्रेटॉन होता है, मतलब स्टेबल होता है बहुत, वहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई ही नहीं आज तक, वो हम लोग डिस्कस करने वाले। तो हम लोग कैरिबियन सी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैरिबियन आइलैंड जो बना था वो कैरिबियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के कन्वर्जन से बना था। तो इसके अलॉन्ग प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ इसके अलॉन्ग वॉल्केनिक इरप्शन भी होगा। तो ये सी वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आशा करता हूँ ये आपको जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें समझ में आया होगा। ठीक है, कैस्पियन सी की बात करते हैं तो ये भी इसके अलॉन्ग भी उतना तो एक्टिव नहीं है वॉल्केनो, लेकिन मड वॉल्केनो पाया जाता है। यहाँ लावा वॉल्केनो यानी कि इरप्शन से वैसा वॉल्केनो नहीं पाया जाता, लेकिन फ्यूचर में
या पास्ट में यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी का कुछ अंश यानी कि वॉल्केनिज्म का कुछ अंश हमें पाया गया था, जिससे कह सकते हैं कि यहाँ भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक इसी तरह ब्लैक सी में भी पास्ट में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, लेकिन ये जो बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी एक स्टेबल क्रेटॉन यानी कि बहुत ओल्ड कंटिनेंटल क्रस्ट पे बना है। इसी कारण यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता। तो ये आप लोग को याद करना है कि ये जो बाल्टिक सी है यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन शो नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन किस जगह कौन से सी में नहीं होता, वो हमारा बाल्टिक सी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है बैरन आइलैंड वॉल्केनो से रिलेटेड। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं पिछले ही वीडियो में मेरे हिसाब से कि बैरन आइलैंड जो अंडमान और निकोबार में स्थित है वो भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है जहां वॉल्केनिज्म प्रेजेंट टाइम में हुई है वॉल्केनिक एक्टिविटी। अभी 7 दिन पहले सितंबर 22 इसके अराउंड यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी शो हुई है प्रेजेंट टाइम में। 2025 में भी हो गई, इससे पहले 2022 में शो हुआ था, उससे पहले हमारा 2017 में थोड़ा बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी शो हुआ था इस आइलैंड में, 2005 में, 1991 में और 1787 में पहला वॉल्केनिक एक्टिविटी शो हुआ था इस आइलैंड में। तो हम इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो बैरन आइलैंड वॉल्केनो है ये एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार का और भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। कौन सा? बैरन आइलैंड में पाया जाता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ये बोल रहा है कि बैरन आइलैंड जो है वो 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार के ईस्ट में, मतलब 140 किलोमीटर ईस्ट में बैरन आइलैंड पाया जाता है। बिल्कुल नहीं, पोर्ट ब्लेयर से ये नॉर्थ ईस्ट में 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में, पोर्ट ब्लेयर से ये नॉर्थ ईस्ट 140 किलोमीटर पाया जाता है बैरन आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर से, न कि ग्रेट निकोबार से। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, द लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज़ रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। ये बोल रहा है कि बस 1991 में ही लास्ट टाइम इरप्शन शो हुआ था। बिल्कुल नहीं, और ये क्वेश्चन 2018 में है। अगर उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 1991 के बाद थोड़ा बहुत वॉल्केनिक एक्टिविटी 2005 में और उसके बाद 2017 में भी शो हुई थी। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो ऊपर गिवन है वो करेक्ट है। तो पहला ही जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है और दोनों स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा, वन ओनली। ठीक है, आशा करता हूँ ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरोक्लास्टिक डेब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड्स। इनमें से कौन प्रोडक्ट है वॉल्केनिक इरप्शन का। जैसा कि मैं आपको बताया था कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान या वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान 3 कंपोनेंट बाहर निकलते हैं। सबसे पहले हमारा पैरोक्लास्टिक डेब्रीज निकलता है, जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, पेबल्स होते हैं, ऐश होते हैं, डस्ट होते हैं। ये सारा पैरोक्लास्टिक डेब्रीज के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे गैसेज आते हैं, जिसमें गैसेज के हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे। पहला हम लोग देखे थे ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें हम लोग कार्बन और मीथेन के बारे में पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे पोल्यूटेंट गैसेज के बारे में, जिसमें हम लोग नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि NOx और COX देखे थे। उससे हम लोग एसिड रेन के बारे में भी पढ़े थे। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा याद होगा। तो वही पूछ रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन का कौन प्रोडक्ट है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान क्या क्या बाहर आता है, क्या क्या आउटकम निकलता है। तो पैरोक्लास्टिक डेब्रीज, उसी में हमारा ऐश डस्ट है, यानी कि ये और ये दोनों तो आता ही है। ठीक है, और ये बोल रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड भी बाहर आता है, सल्फर कंपाउंड्स भी बाहर आता है, जिसको हम लोग गैसेस सेक्शन में पढ़े थे कि पैरोक्लास्टिक डेब्रीज के बाद गैसेस भी बाहर आते हैं। उन गैसेस में हम लोग NOx यानी कि नाइट्रोजन के कंपाउंड और सल्फर के कंपाउंड SOX दोनों देखे थे। तो यानी कि चारों कंपोनेंट वॉल्केनिक इरप्शन का प्रोडक्ट है, वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान आता है बाहर। ठीक है, तो ऑल 4 इज द करेक्ट आंसर। ये 2024 में बहुत करंट क्वेश्चन ये पूछा गया 2024 में। ठीक है, आशा करता हूँ कि हम लोग जो वॉल्केनिज्म पढ़े होंगे ये तीनों प्रीलिम्स के क्वेश्चन उससे आप लोग रिलेट कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे। चलिए, अब इतना ही प्रीलिम्स से रिलेटेड जो वॉल्केनिज्म कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन
है, मैं PYQ को अच्छे से एनालिसिस किया हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में देखते हैं। तो एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि 2021 में वर्ल्ड में काफ़ी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। तो करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि करंट अफेयर्स मतलब उस दौरान वर्ल्ड में 2021 में वर्ल्ड में कई जगह वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था कि मेंशन द ग्लोबल अकरेंस, बार बार ग्लोबली अकरेंस हो रहा है वॉल्केनिक इरप्शन का 2021 में, मेंशन करिए, बताइए। और डियर इम्पैक्ट ऑन द रीजनल इन्वायरमेंट, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल अकरेंस हो रहा है, बार बार ग्लोबली अकरेंस हो रहा है 2021 में वॉल्केनिक इरप्शन, उसका इम्पैक्ट क्या है सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे। यही बोला था ये क्वेश्चन लिखने को, 150 वर्ड में लिखने को कहा था, 2021 में आया था। तो ये सब रहा हमारा प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप लोग अटेम्प्ट करिएगा घर पे, ठीक है, कोशिश करिएगा लिखने का, सहायता भी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, थोड़ा सा फीडबैक भी दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे और मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।